अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आज की जो जर्नी है वो है द रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम की। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए इधर रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम में। जब हम पहुंचे तो टिकट्स ली, इसकी एंट्री जो है वो एंट्री करके टिकट्स ली तो सामने ये एक बहुत बड़ा डायनासोर जो है वो नज़र आता है इधर इसकी एंट्रेंस पे। द फर्स्ट इम्प्रेशन जो बंदे का पड़ता है वो एक समझ लें कि अनबिलीवेबल, इतना बड़ा डायनासोर जो है वो उसका इन्होंने जो है वो स्टैचू जो है वो लगाया हुआ है। तो आप खुद ही जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि उसको देख के कि आगे जो है वो म्यूज़ियम में कितनी कितनी बड़ी आइटमें होंगी। तो थोड़ी सी जो है वो इसकी मैं आपके साथ हिस्ट्री शेयर करता हूँ, फिर जो है वो नेक्स्ट आगे चलते जाएंगे। जैसे जैसे गैलरीज में वैसे वैसे जो है वो आपको उसका बताते जाएंगे। द रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम इज़ ए म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हिस्ट्री इन टोरंटो, ओंटारियो. It is one of the largest museums in North America and the largest in Canada. It attracts more than 1 million visitors every year, making it the most visited museum in Canada. It is north of the Queen Park in the University of Toronto district with its main entrance on Bloor Street West Museum. Museum subway station its name after it, and since a 2008 renovation is decorated to resemble the ROM collection at the platform level. Established on April 16, 1912 and opened in March 1914, it was under direct control and management of the University of Toronto until 1968. When it's become an independent crown agency of the Government of Ontario. It is Canada's largest field research institution with research and conservation activities worldwide. With more than जो हैं वो 1,30,00,000 से भी ज़्यादा आइटम्स हैं 40 गैलरीज में। इतना बड़ा म्यूज़ियम है। Diverse collection of world culture and natural history contribute to its international reputations. It contain a collection of dinosaur. तो गाइस, अभी जो है वो हम डायनासोर वाली गैलरीज में हैं और ये अभी उसी के जो है वो स्केलेटन्स जो है वो चल रहे हैं। इसमें जो है वो उन्होंने कैनेडियन, यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, नियर ईस्टर्न्स, ईस्ट एशियंस आर्ट की जो हैं वो बहुत सी आइटमें जो हैं वो इधर आपको सब टाइप की जो कलेक्शन है वो इधर मिलती है। और स्पेशली इसमें जो ओल्ड हिस्ट्री के जो बहुत से पुराने पुराने डिज़ाइन क्लॉथिंग के भी जो हैं वो भी इसमें मिलते हैं। अच्छा, मैं ना अभी इसके साथ साथ आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ। अगर आप इधर जो है वो नए हैं तो आपको जो है वो हेल्पफुल होगी, या अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा में विज़िट की। जब मैं नया आया था तो पहले 2 दिन जो है वो मैंने उबर जो है वो राइड करता था। उबर जो है वो अभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के नज़दीक जब सफ़र होता था तो वो $20 $10, 10 से तो कम वाला सफ़र ही नहीं किया, $20 इतना जो है वो उस पर लग जाता था। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे ही जो है वो आउटिंग पे निकला हुआ था अकेला ही बाहर। मुझे एक पाकिस्तानी दोस्त मिला उधर। मैंने उसके साथ वो जब हम वापसी उधर से निकलने लगे तो वो मुझे कहता है आपने कैसे जाना। मैंने कहा यार मैं तो ऐसे ऐसे उबर राइड करूँगा। कहता है मैं जो है वो बस पे जा रहा हूँ। तो कहता तुम उबर क्यों राइड करते हो। मैंने कहा जारी बात है उसी पे ही जाना है, बस पे क्यों नहीं जाते। मुझे उसके पता नहीं था उसका प्रिस्टो कार्ड बनता है। तो वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास तो प्रिस्टो कार्ड है, मैं बस पे जाऊँगा, तो तुम मेरे साथ आओ। जो है वो अभी आपका जो है वो मैं अपना कार्ड जो है वो पंच करूँगा।
इधर कार्ड भी चलता है। फिर बाद में जो है वो पता चला था कि जो आप क्रेडिट कार्ड भी सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं प्रिस्टो कार्ड की जगह पे। तो जब फिर हम इकट्ठे गए उधर मशीन पे, मशीन से जाके उसने मुझे भी एक प्रिस्टो कार्ड ले के दिया। तो ये आप एक स्टेशन पे लोकल बसेस चलती हैं, आप एक स्टेशन से बैठें, उसके बेशक लास्ट स्टेशन तक जाएं, तकरीबन 3 साढ़े 3 इतने कटिंग होते थे। मैंने कभी गौर नहीं किया कितने कटिंग होते थे, लेकिन इतना ही था कि मसलन एक ट्रिप का आप बेशक जिधर से मर्ज़ी बैठे हैं उधर से लास्ट वाले स्टेशन तक आपके 3 ही हैं। आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। मैंने जब उबर पे चेक किया मेरे होटल से, CN टावर जो है वो इधर का तकरीबन वो बता रहा था $50 से $55 जो है। लेकिन जब मैंने वही जो है वो प्रिस्टो कार्ड मेरे पास था और या मैंने जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने लग गया, बस से बैठा तो बस से एक मेरा स्टॉप आता था बस से ट्रेन तक, ट्रेन से फिर जो है वो मैं बैठ के तो इधर अगर पहुंचा था तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ $7 या $8 लगे होंगे। इतना जो है वो ज़्यादा डिफरेंस आता है अगर आप जो है वो उबर राइड करते हैं और आप अगर जो है वो इधर की लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो एक बेटर जो है वो आइडिया है कि आप जो है वो आते ही जो है वो प्रिस्टो कार्ड ले लें या अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। मैप्स जो है वो उसका मिल जाता है आपको। जब आप मैप पे जो है वो अपनी डायरेक्शन लिखेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उधर आपके पास जो रोड मैप है, जिधर जिधर बसें चलती हैं जिधर नहीं चलती हैं, आप उससे जो है वो अपना वॉकिंग वे भी टोटल डिटेल जो है वो आपको मिल जाती है। अभी हम आ गए हैं केव गैलरी में। तो इधर जब हम एंटर हुए तो एंटर होके आप सोचेंगे देखेंगे कि ये एक बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप रियलिटी में जो है वो एक केव के अंदर जो है वो विज़िट कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है बिल्कुल। कोई बंदा जो है वो जज नहीं कर सकता नॉर्मली कि आप जो है वो रियल वाली जो है वो केव है या आप जो है इधर टेम्परेरी जो है उन्होंने वो बनाई हुई है म्यूज़ियम में, वो वाली केव है। तो ऐसे ही लगता है जैसे बंदा खुद को फील करता है कि आप इस टाइम जो है वो एक रियल केव में जा रहे हैं और घूम रहे हैं और विज़िट कर रहे हैं। This is where you can really see what caves are. Mostly, it's about bats. Look up and you'll see hundreds roosting on the ceiling and walls. Most of them seem to be nectar-feeding bats. This produces very high-pitched sounds. Wait, let me turn the back detector on so you can hear them. There. That's the sound of a bat using echolocation to fly around the cave. There goes another one. Listen, you can hear the bat stirring. There's not much else to eat in the cave. No green plants. See how they run from the light? Have you noticed how damp it is in here? There's water everywhere. In fact, moving water created. You can see their exodus into the night through the cave funnel. But don't worry. Thanks to echolocation, they won't bump into you. Go for it. Each kind of bat has a preferred roosting area and hangs out with others of its species. Even the mother bats have a special place to roost with their young. You'll see the nursery a little further on in the cave. Now if you look below the bats, the floor is a carpet of insects. There must be thousands of them. Mostly. Now we are moving to another galleries.
फिर हम इधर पहुँचे, तो इधर जब पहुँचे तो इधर बहुत ही प्यारा सीन था पिक्चरों के लिए। ये जो ट्रीज़ हैं ये इनके आप जो है वो फ्लैग में भी जो है वो इसके जो पत्ते हैं वो आप देख सकते हैं। तो कैनेडियन फ्लैग में ये बहुत फेमस है इनका जो है ना ये साइन। तो इधर लोग जो हैं वो बहुत से पिक्चरें वगैरह फ़ोटोशूट कर रहे थे, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो है वो बहुत प्यारा आता है। तो हमने भी जो है वो थोड़ा फिर ट्राई किया फ़ोटोशूट करें। Now we are moving to the undersea animals, especially the fishes and snakes. Here they have all type of snakes, as you can see in different types, and they have written all the details with that one. अभी जो है वो हम आपको लेके जाएंगे एक गैलरीज है इधर जो है, एक दो तीन गैलरियों में अभी जो है वो मूव करेंगे। जो हैं एक तो ओल्ड और स्पेशली जो हैं वो जो ओल्ड किंग्स जो थे वर्ल्ड वाइड इन्होंने इकट्ठी की हुई हैं, उनकी जो भी यूज्ड वाली चीज़ें थी, स्पेशली कोई भी क्लॉथिंग हो, चेयर्स हों, टेबल्स हों उस टाइम के, वो जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक साइड एक गैलरीज में सारे इकट्ठे किए हुए हैं। इवन के आर्ट है किसी ने की हुई दीवारों के ऊपर जो है वो वाली सारी जो है वो लगी हुई है। बाकी जो है उसके बाद जो है वो दूसरी जो वार्स के दौरान स्पेशली स्वॉर्ड ऐसे वाली चीज़ें, हेलमेट्स ड्यूरिंग द war they are using, they have all from the world. Even there was a Turkish, even there was from the England, all the country, all the world they have collected these. The collection is available. जी, तो ये आ गई अभी लाहौर की बादशाही मस्जिद, और बादशाही मस्जिद के साथ साथ जो है वो इधर कुरान पाक रखे हुए हैं। तो ये सब जो है ये आपको जो है वो मिलेगा इसी म्यूज़ियम में। सो उधर वाली गैलरी भी है, और फिर उसके बाद जो है वो एक गैलरी है जिसमें स्पेशली डायमंड्स जो हैं वो डायमंड्स रहते हैं, नेकलेस रहते हैं, एयर रिंग्स रहते हैं, और जो हैं वो आपको उधर जो है वो मिलेगी स्टोन्स जो उसके हाईली जो हैं वो, और स्पेशली जिनकी हिस्ट्रीज़ के साथ साथ उन्होंने डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड की होती हैं, वो भी एरिया जो है वो अभी हम विज़िट कर रहे हैं। तो दोस्तों जब हम इधर का जो है वो हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ, बाहर निकले इधर से, साथ में जो है वो इसके नज़दीक ही वॉकिंग वे पे जो है वो लेजिस्लेशन बिल्डिंग है इधर की, फिर हम उधर गए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप यू लाइक this video. Thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe.